एवरीवन, हम कर रहे हैं 11th क्लास का मैथमेटिक्स, उसका चैप्टर 3 कर रहे हैं हम। चैप्टर का नेम क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, हम उसकी इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। उसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं इंट्रोडक्शन का, और अब हम करेंगे साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखो, कल हमने किया था, जैसे एक सर्कल लिया हमने यूनिट रेडियस का। ठीक है, ये रेडियस क्या है? 1 यूनिट है। ठीक है, अब देखो, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चले थे तो हमारा एंगल क्या बना था? पॉजिटिव। ठीक है, सेम एंगल, जैसे मान लिया x है, ये एंगल कितना है? x है। अगर सेम एंगल से मैं नीचे की तरफ रोटेट करती हूँ लाइन को, ठीक है, किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मेरा एंगल क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्या होगा? एंगल नेगेटिव होगा। अब यहाँ से हमने ये देखना है कि अगर ये एंगल नेगेटिव है तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज क्या होंगी? नेगेटिव एंगल के ऊपर। यहाँ से अगर मैं ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो ये हमारी एक ट्रायंगल होगी। ये हमारा ओरिजिन था, ये मान लिया कोई पॉइंट P है, और ये कोई पॉइंट Q मान लो। ठीक है, अब देखो, कोस ऑफ थीटा क्या होता है? कोस ऑफ थीटा होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब यहाँ बेस कितना है? ये था हमारा A और ये था हमारा B। बेस है, देखो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है ना एक्स एक्सिस के, तो A हमारा क्या हो गया? पॉजिटिव हुआ। ठीक है, डिवाइड में ये क्या है? OP। OP क्या है? यहाँ पे कोई सिंबल नहीं लेना, कोई साइन नहीं लेना, ये एक मैग्नीट्यूड है। ठीक है, क्या हो गया? OP। ये OP किसके इक्वल है? A के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर और उसके स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, अब स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो ये मेरा क्या आएगा? पॉजिटिव वैल्यू। लेकिन थीटा क्या है? यहाँ पे -x है, दैट इज कोस -x इज इक्वल टू, यहाँ पे भी तो क्या वैल्यू आई थी इसकी? कोस थीटा की सेम वैल्यू आई थी। ऊपर वाले जो ट्रायंगल है, यहाँ से अगर मैं कोस थीटा की वैल्यू देखती हूँ, P डैश लगा लिया है मैंने, ठीक है, तो क्या आएगी? वो भी A डिवाइड बाई एच आएगी। यहाँ पे भी क्या आई है? A डिवाइड बाई एच आई है, A बाई एच, या फिर इसकी जगह पे मैं वैल्यू पुट करती हूँ, क्या आएगा? A बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। तो कोस ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल आया? कोस ऑफ थीटा। थीटा की जगह पे मैं एक्स वाई जेड कुछ भी पुट करो, यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ? कोस ऑफ माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं साइन थीटा निकालती हूँ, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा, इसको अगर मैं थीटा एज्यूम करती हूँ या फिर एक्स मान लूँ, ठीक है, एक्स लगाती हूँ मैं। साइन ऑफ एक्स, ऊपर वाली ट्रायंगल से साइन ऑफ एक्स क्या आएगा? b बाई एच। देखो, b ऊपर की तरफ है और y एक्सिस है, ये भी ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ ओरिजिन से पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक है, तो b मेरा पॉजिटिव है ऊपर, और नीचे वाली जो ट्रायंगल है, यहाँ से क्या आता है मेरा? साइन ऑफ एंगल कितना है? -x। कितना आएगा? b, देखो b y एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन ओरिजिन से नीचे की तरफ है। ठीक है, तो मेरा क्या है? b की वैल्यू क्या होगी मेरी? -b होगी। -b डिवाइड बाय ये क्या होगा मेरा? h हाइपोटेन्यूज, ये हो गया। अब ये वैल्यू किसके अंदर आई? -b बाई एच, दैट इज -b बाई एच किसकी वैल्यू थी? साइन ऑफ एक्स की। देखो ये रही, तो मेरा साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होगा? माइनस ऑफ, देखो यहाँ से माइनस ऑफ साइन थीटा के इक्वल होगा। ऐसे हम दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की साइन भी निकाल सकते हैं कि कैसे वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। ओके, अब देखते हैं, जैसे यहाँ से ये लाइन रोटेट करते करते ऐसे जाती है। ठीक है, ये लाइन आई हमारी यहाँ पर। जब ये लाइन एज इट इज़ अपनी पोजीशन पर फिक्स थी, तब हमारा एंगल कितना था? 0 था, और हमने निकाला था साइन 0 0 होता है। ठीक है, जब ये एंगल रोटेट करते करते यहाँ पर 90 तक पहुँचा, दैट इज साइन 90 की वैल्यू हमने कल निकाली थी, 1 आई थी हमारी। ठीक है, अब देखो 0 से π/2 पर,
ठीक है। 90 डिग्री क्या होता है, साइन पाई बाय 2, ठीक है। 0 से पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा है, ये इतना कौन सा क्वाड्रेंट हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ से यहाँ तक कौन सा हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ से यहाँ तक है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और यहाँ से यहाँ तक है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसके अंदर एंगल क्या होंगे हमारे, 0 से लेकर 90 तक। 0 पे साइन की वैल्यू क्या थी, 0। 90 पे साइन की वैल्यू क्या है, 1, क्योंकि यहाँ पे देखो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, 1 और 0। यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 और 1। यहाँ पे क्या होंगे, -1 और 0 कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के, क्योंकि ये जो रेडियस है सर्कल की 1 यूनिट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होंगे, 0 एंड -1, ठीक है। अब देखो ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है हमारे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट कोस एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोस थीटा को। जो सेकंड है वो साइन थीटा को। अब यहाँ पे देखो साइन थीटा क्या होगा, 0। यहाँ पे देखो 1, साइन थीटा की वैल्यू 1 है। एंगल कितना है, 90 डिग्री का। यहाँ पे एंगल कितना था, एज इट इज़ 0। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ती जाती है 0 से 90 डिग्री तक, तो क्या होगा, हमारी साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 1 है, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है। एंगल कहाँ से आया, पाई बाय 2 से पाई तक। जस्ट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो हमारी इंक्रीज करी है वैल्यू, क्या करी है, इंक्रीज करी है। ये अभी इंक्रीज का सिंबल, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारी साइन थीटा की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, ये साइन ऑफ थीटा की वैल्यू, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 0 से 1 तक इंक्रीज कर रही है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या कर रही है, 1 से लेकर 0 तक डिक्रीज कर रही है। 1 से 0 तक क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, ठीक है। अब देखते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है, फिर डिक्रीज कर रही है। 0 से लेकर -1 तक वैल्यू डिक्रीज कर रही है। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं क्या है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू -1 है, और कहाँ तक आ रही है वापस, 0 तक। तो -1 से 0 तक क्या कर रही है, वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, और यहाँ पर आने के बाद वैल्यूज फिर रिपीट करेंगे, ठीक है। इसका मतलब साइन ऑफ थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है 1, और उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, 1 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, और मिनिमम वैल्यू क्या है, -1। इसका मतलब साइन थीटा है जो, उसकी वैल्यूज -1 से लेकर, ठीक है, -1 से लेकर साइन थीटा की वैल्यू और 1 तक है, इक्वल भी है। या तो -1 से बड़ी होंगी, या फिर 1 से छोटी या इक्वल होंगी, ठीक है। ये इसकी वैल्यूज की रेंज है, ठीक है। अब हम देखते हैं कोस एक्स को। अब यहाँ पे देखते हैं जो फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है वो कोस एक्स को डिनोट कर रहा है। अब कोस एक्स बोलो या कोस थीटा बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं, 1 से 0 तक। एंगल कहाँ से कहाँ तक, 0 से 90 डिग्री तक एंगल, लेकिन वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है कोस थीटा की, 1 से 0 तक। मतलब ये डिक्रीज कर रही है, किसके अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस थीटा की वैल्यू देखो 0 से -1, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यूज कहाँ तक जा रही है, 0 से -1, ठीक है। 0 से -1 मतलब डिक्रीज कर रही है। अब -1 से 0 देखो, -1 बड़ा है या 0 बड़ा है, -1 छोटा है और 0 बड़ा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या हो रही है वैल्यू, -1 से 0 की तरफ आ रही है, तो मतलब इंक्रीज कर रही है, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 0 से फिर 1, 0 से फिर 1, ठीक है। तो वैल्यू क्या कर रही है हमारी, इंक्रीज कर रही है। ऐसे ही हम दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो उनकी वैल्यूज़ को देख सकते हैं, किस क्वाड्रेंट में वो इंक्रीज कर रही है और किस क्वाड्रेंट में वो डिक्रीज कर रही हैं, ठीक है। अब निकालेंगे हम डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अभी हमने देखा साइन थीटा की वैल्यू किसके अंदर लाई कर रही है, -1 से और
किसके अंदर, 1 तक लाई कर रही है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, साइन थीटा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1, ये है। ठीक है, हम थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट करें, थीटा की जगह पे अगर मैं एक्स लूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक्स यहाँ पे क्या काम कर रहा है, थीटा का काम कर रहा है, तो साइन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1 होगी। और मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी फंक्शन के अंदर, ठीक है, जो हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं वो हमारी होती है डोमेन। ठीक है, और वैल्यू पुट करने के बाद जो रिजल्ट आता है, हमारा रिजल्ट आता है, वो होती है हमारी रेंज। ठीक है, अब देखते हैं x की जगह पे मैं क्या पुट कर सकती हूँ, एंगल। एंगल मैं 0 भी ले सकती हूँ, 1 भी ले सकती हूँ, 2 भी, 3 भी, ऐसे इन्फिनिटी तक जाएंगे क्योंकि ये सर्कल रिपीट करता जाएगा। ऐसे ही -1 ले सकती हूँ, -2, -3 क्लॉकवाइज चल के। ठीक है, तो x की जगह पे मैं सब कुछ रख सकती हूँ। और ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जितने भी ये एंगल्स हैं रेडियन में या जिसके अंदर भी है, वो रियल नंबर को ही डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, रियल नंबर की फॉर्म में ही। अगर रियल नंबर की लाइन को मैं इसके ऊपर ऐसे सर्कुलर फॉर्म में डालती हूँ तो जितने भी एंगल हैं वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, रियल नंबर्स को। ठीक है, तो डोमेन क्या होगी मेरी, डोमेन होगी ऑल रियल नंबर। ठीक है, और रेंज क्या होगी मेरी साइन ऑफ एक्स की, -1 से लेकर 1 तक, ये मेरी क्या होगी, रेंज होगी। सेम एज इन कोस थीटा, इन कोस थीटा, कोस थीटा बोलो या कोस एक्स बोलो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोस ऑफ थीटा में भी क्या होगा, 0 से 1 गया, 1 से 0 गया, ऐसे 0 से 1, फिर -1, फिर 0, फिर 1। तो रेंज क्या आई, -1 से 1 तक आई। और इसकी भी डोमेन क्या हुई, कोस ऑफ थीटा की डोमेन क्या हुई, ऑल रियल नंबर। हम कुछ भी रख सकते हैं एंगल की जगह पे। ठीक है, 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3, 4, 5, ऐसे कुछ भी, माइनस का भी रख सकते हैं, हाफ भी रख सकते हैं, मतलब फ्रैक्शनल भी रख सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एंगल भी रख सकते हैं, जैसे हाफ एंगल, 3/2 एंगल, ऐसे। ठीक है, उसकी रेंज क्या होगी हमारी, -1 से 1, और डोमेन क्या होगी, r। अब देखो, इन दो की हेल्प से हम बाकी जो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी डोमेन एंड रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, देखो, साइन ऑफ थीटा, या फिर यहाँ पे चलो एक्स ही लेकर चलते हैं हम, 1/कोसेक एक्स। ठीक है, अगर साइन एक्स की वैल्यू में 0 पुट करती हूँ, ठीक है, और कोसेक एक्स किसके इक्वल होगा, 1/साइन ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ देखते हैं हम, साइन और कोस हमने क्या देखे थे, 0 कहाँ पर है। ठीक है, कोसेक और सेक के अंदर हम ये देखेंगे कि इसकी नॉट डिफाइंड फॉर्म कहाँ पे है। ठीक है, या फिर इन्फिनिटी कहाँ पे है। अगर मैं एंगल को 0 रखती हूँ, यहाँ पे मैंने लाइन को रोटेट ही नहीं किया, एज इट इज़ यहीं पे रही है, तो एंगल मेरा 0 होगा। और साइन 0 की वैल्यू हमने देखी क्या होती है, 0 होती है। तो कोसेक एक्स मतलब 0। ठीक है, एंगल 0 है, 1/0, दैट इज इन्फिनिटी। इसको हम क्या भी बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो अगर एंगल 0 है, एंगल 0 है तो क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। ठीक है, अगर एंगल 90 है, कोसेक 90, तो क्या हो जाएगा, साइन 90 1 होता है, 1/1 दैट इज 1। ठीक है, अगर एंगल -90 है, ठीक है, या फिर 270 बोलती हूँ, अगर मैं एंगल 270 है, कोसेक 270 इक्वल टू 1/साइन 270, और 270 पे साइन की वैल्यू क्या होती है, -1, तो वैल्यू क्या है इसकी, -1। ठीक है, अगर फिर दोबारा से 360 देखती हूँ मैं, तो क्या आएगी वैल्यू, 360 पे साइन की वैल्यू 0 होगी, 2π पे। ठीक है, तो फिर दोबारा से मेरी क्या वैल्यू आई, 0 से जैसे इन्फिनिटी।
देखो इन्फिनिटी से 1 आ रहा है, ठीक है, इधर साइड क्या हो जाएगी इन्फिनिटी। अगर इसी एंगल को मैं ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करती हूँ तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे हम ऐसे, ठीक है, क्योंकि साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स होता है। तो मेरी रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रही है, -1 से लेकर तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है और 1 से लेकर इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। अब जो बीच की वैल्यूज़ है वो इसके अंदर नहीं आई रिजल्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखती हूँ इसकी जो रेंज होगी कहाँ से कहाँ तक होगी, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक, ठीक है, और उसका यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये मेरी क्या होगी रेंज होगी इसकी। यहाँ से अगर मैं देखती हूँ जो कोसिकेंट एक्स है इसकी डोमेन, कोसेक एक्स की डोमेन क्या होगी, ठीक है। डोमेन के अंदर हम वो वैल्यू लेते हैं एक्स की, वो वैल्यूज लेते हैं एक्स की जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है, लेकिन अगर थीटा 0 है तो यहाँ पे फंक्शन नॉट डिफाइंड आ रहा है। जहाँ पे हमें कुछ रिजल्ट मिल रहा है, एक फिक्स आइडेंटिफाइड रिजल्ट मिलता है हमें, तो वो वैल्यूज हम एक्स की लेते हैं डोमेन के अंदर। यहाँ पे अगर डोमेन के अंदर एक्स की जगह पे मैं 0 पुट करती हूँ, ठीक है, एंगल 0 हो या फिर एंगल पाई हो, एंगल 2 पाई हो, एंगल 3 पाई हो, क्योंकि पाई के ऊपर एंगल, पाई एंगल के ऊपर साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो यहाँ पे क्या होगी डोमेन मेरी किसकी, कोसेक एक्स की, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, मतलब बट जो x है वो डज नॉट बिलोंग टू n पाई। अगर n 0 है तो 0 होगा, अगर n 1 है तो पाई, n 2 है तो 2 पाई, ऐसे साइन ऑफ थीटा की ये जो वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर जो कोसेक एक्स फंक्शन है ये डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए हम डोमेन के अंदर इन वैल्यूज़ को पुट नहीं कर सकते। सारे के सारे रियल नंबर रख सकते हैं डोमेन के अंदर, सिर्फ इन वैल्यूज़ को छोड़कर, ऐसे 2 पाई 3 पाई एंड सो, ठीक है। अब देखते हैं कोस ऑफ थीटा 1/sec एक्स लगा लेते हैं फिर, ठीक है, और यहाँ से मैं निकालती हूँ sec ऑफ एक्स डिवाइड बाय 1/cos ऑफ एक्स। अब हम देखते हैं cos एक्स की वैल्यू 0 कब होती है, cos एक्स की वैल्यू 0 कब होगी, जब एंगल किसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, π/2 का। कौन सा इंटीग्रल मल्टीपल, ओड इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है, 2n+1 π/2। अगर ये वैल्यूज़ एंगल की हैं हमारे पास तो कोस ऑफ थीटा हमारा 0 होगा। अगर कोस थीटा 0 होगा तो सेकेंड थीटा क्या हो जाएगा 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो हम ये वैल्यूज़ डोमेन के अंदर पुट नहीं कर सकते। रेंज तो क्या आएगी, रेंज वही आएगी, इसके अपोजिट आएगी। देखो कोस एक्स की रेंज क्या है, -1 से 1 है, और ये इसका रेसिप्रोकल है, तो इसकी रेंज क्या आएगी, लेस देन इक्वल टू -1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये इसकी रेंज आएगी। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से -1 और यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये इसकी क्या होगी रेंज। अब इसी की डोमेन अगर हम लिखें तो क्या होगी, ऑल रियल नंबर, ठीक है, ऑल रियल नंबर बट x डज नॉट बिलोंग टू 2n+1 इंटू π/2, क्योंकि अगर ये एंगल हुआ तो हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। और हम डोमेन के अंदर कौन से पॉइंट्स लेते हैं जिनके ऊपर हमारा फंक्शन डिफाइंड होता है, ठीक है, फंक्शन की एक फिक्स वैल्यू निकल के आती है, ठीक है।